टू वेटलेक। आज मैं एनाटॉमी ऑफ आई को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि आई इज़ एन ऑर्गन ऑफ साइट और आई के दो इम्पॉर्टेंट बेसिक पार्ट्स हैं। वन इज़ द आई बॉल, ये आई बॉल, और दूसरे इसके एसेसरी स्ट्रक्चर्स जो इसके साथ मौजूद हैं। इन इन एसेसरी स्ट्रक्चर्स को हम एडनेक्सा भी कहते हैं, क्योंकि ये वो अटैचमेंट्स या अपेंडेजेस हैं आई के अंदर जो कि आई को प्रोटेक्ट करती हैं और इसके फंक्शन को सपोर्ट करती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एडनेक्सा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आई के दो बेसिक पार्ट्स हैं, एक है आई बॉल और दूसरा इसके एसेसरी स्ट्रक्चर्स। तो एसेसरी स्ट्रक्चर्स में बाकी सारे स्ट्रक्चर्स जो आई बॉल के अलावा हमारे पास हैं वो एडनेक्सा या एसेसरी स्ट्रक्चर्स में आ जाएंगे। और अगर हम बात करें एडनेक्सा की तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है आईलिड, अपर एंड लोअर आईलिड आते हैं। उसके बाद कंजक्टाइवा हमारे पास, लैक्रिमल अपरेटस और ऑर्बिटल सॉफ्ट टिश्यू, ये सारे पार्ट्स जो हैं ये मिलकर एडनेक्सा ऑफ आई को फॉर्म करते हैं। इन चार पार्ट्स में से आईलिड्स और कंजक्टाइवा जो हैं ये आई को प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि लैक्रिमल अपरेटस जो है वो आई को मॉइस्ट रखता है और कॉर्निया की नरिशमेंट परफॉर्म कराता है। अब सबसे पहले हम एडनेक्सा को डिस्कस करते हैं और एडनेक्सा में भी सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईलिड्स को। आईलिड्स दो ऐसे मूवेबल फोल्ड्स होते हैं जो कि रोस्ट्रल सरफेस ऑफ दिस आई बॉल पर मौजूद होते हैं, और ये थिन लेयर ऑफ स्किन होती है एक्चुअली। मतलब ये स्किन का ही पार्ट है आईलिड्स, अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड। तो हमारे पास दो आईलिड्स हो गए नॉर्मली एनिमल्स में। वैसे कुछ एनिमल्स में थर्ड आईलिड भी होता है जिसे हम कहते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। तो हमारे पास ये दो आईलिड्स हैं जो कि स्किन का ही पोर्शन है और इस आई बॉल की रोस्ट्रल सरफेस पर मौजूद हैं और इसे प्रोटेक्शन का काम देते हैं। अब जो मैंने थर्ड आईलिड की बात की है, ये थर्ड आईलिड ह्यूमन बींग्स में तो नहीं होता, लेकिन एनिमल्स में भी सिर्फ कैमल, हॉर्स और कैमल, डॉग और उसमें बर्ड्स में मौजूद होता है, बर्ड्स में, चिकन वगैरह में। यहाँ पर ये हमारे पास है थर्ड आईलिड जिसे हम कहते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। इस निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का भी काम एक्चुअली प्रोटेक्शन ऑफ आई ही होता है, लाइक अदर टू आईलिड्स। इन आईलिड्स का दूसरा नाम है पैल्पेब्रा, इन्हें हम भी कहते हैं आईलिड्स को। अब ये हमारे पास है मार्जिन ऑफ आईलिड, और इस मार्जिन ऑफ आईलिड के ऊपर हमारे पास एक फाइब्रस प्लेट हमें देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं टार्सस। दिस इज द टार्सस रीजन। सो टार्सस इज एक्चुअली अ फाइब्रस प्लेट दैट सपोर्ट्स द मार्जिन ऑफ आईलिड। इस टार्सस के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टार्सल या मिबोमियन ग्लैंड मौजूद होता है, और ये ग्लैंड एक ऑयली सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, और उस सब्सटेंस का मकसद होता है कि आई के अंदर जो फ्लूइड है उसकी इवेपोरेशन को डिले किया जा सके या उसको रोका जा सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास टार्सस रीजन है, और यहाँ पर हमें हमें मिबोमियन ग्लैंड देखने को मिलता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये मार्जिन ऑफ आईलिड है, यहाँ पर हमारे पास टार्सस है और ये टार्सस रीजन में मिबोमियन ग्लैंड्स हैं जो कि ऑयली सब्सटेंस सेक्रेट करते हैं। अब ये देखें यहाँ पर आईलिड से कुछ हेयर भी निकलते हैं, कुछ हेयर्स प्रोजेक्टेड होते हैं अपवर्ड्स। तो इन बालों को हम कहते हैं आई लैशेज, या फिर इन्हें सीलिया भी कहा जाता है। अब ये सीलिया जो है यहाँ पर सिबेशियस और सीलियरी ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं इसके साथ। यहाँ पर सिबेशियस ग्लैंड्स एंड सीलियरी ग्लैंड्स, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर सीलियरी ग्लैंड्स एंड सिबेशियस ग्लैंड्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं इन द सीलिया। अब हम देखते हैं कि कंजक्टाइवा क्या है। कंजक्टाइवा को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये जो हमारे पास टार्सस का रीजन था, ये एक्चुअली सारा ये स्किन का पोर्शन था। आईलिड्स असल में स्किन का ही पोर्शन होते हैं, और जैसे ही आईलिड्स खत्म होती हैं उनके बाद कंजक्टाइवा का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। तो जहाँ पर स्किन और कंजक्टाइवा क्योंकि एक म्यूकस मेम्ब्रेन ही है, तो इन दोनों का जंक्शन जो है उसे हम कहते हैं म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन। मतलब ये टार्सस के रीजन के बिल्कुल अगला रीजन जो हमारे पास है वो म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन है। इस म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन से बैकवर्ड्स अगर हम चलेंगे तो इसके पीछे आपको ये देखने को मिल रहा है आईलिड्स का पोर्शन, आईलिड है, पैल्पेब्रा जिसे हमने कहा था स्किन का पोर्शन है जो कि एक्चुअली, और इससे आगे हम अगर चलेंगे तो हमें कंजक्टाइवा देखने को मिलेगा जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। अब कंजक्टाइवा की प्रॉपर प्लेस डिस्कस करने से पहले ये याद रखें कि ये जो एरिया हमारे पास है ये है कॉर्निया और ये है स्क्लेरा। इन्हें हम आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये अब स्क्लेरा और कॉर्निया जहां पर आपस में मिल रहे हैं इस एरिया को कहते हैं लिम्बस, इनके जंक्शन को। तो कंजक्टाइवा की जो पोजीशन है, एनाटॉमिकल पोजीशन, उसे हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये एक्सटेंडेड होती है बिटवीन द लिम्बोकॉर्नियल जंक्शन अप टू द म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन ऑफ आईलिड। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि ये म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन है,
ये यहाँ पर म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन है, ये स्किन है और ये म्यूकस मेम्ब्रेन जहाँ पर स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से लेके और लिम्बो कॉर्नियल जंक्शन जो बन रहा है, यहाँ तक का एरिया जो है ये हमारे पास है कंजक्टाइवा ऑफ आई। और कंजक्टाइवा ऑफ आई जो है ये जैसा कि अब आपने इसकी पोजीशन देख ली, तो यहाँ से अब आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि ये इनर साइड ऑफ आईलिड जो है, इनर सरफेस उसको लाइनिंग दे रहा है, उसे लाइन करता है, लाइंस द इनर सरफेस ऑफ eyelid, and at the same time it is also covering some portion of the eyeball. अब कंजक्टाइवा फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा और एक है बल्बर कंजक्टाइवा। पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा जैसा कि नाम से जाहिर है पैल्पेब्रा, तो ये पैल्पेब्रा को लाइनिंग जो लाइन करता है, विच लाइंस द पैल्पेब्रा इज नोन एज पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा। जबकि कंजक्टाइवा का वो पोर्शन जो कि जो ग्लोब है हमारे पास, आई बॉल मतलब आई बॉल को जो कवर कर रहा है, जो उसको लाइन कर रहा है, उसे हम कहते हैं बल्बर कंजक्टाइवा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा जस्ट बिलो द पैल्पेब्रा और आईलिड, ये पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा है। जबकि अब ये हमारे पास है आई का ग्लोब्यूल लोब, मतलब आई बॉल। तो ये आई बॉल के ऊपर जो पोर्शन है कंजक्टाइवा का, उसे हम कहते हैं बल्बर कंजक्टाइवा। ये इतना एरिया सिर्फ ये बल्बर कंजक्टाइवा है। अब आप देख रहे हैं कि ये बल्बर कंजक्टाइवा और पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा दोनों आपस में एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं यहाँ पे। तो ये पॉइंट ऑफ जंक्शन जो है, इसे हम कहते हैं फॉर्निक्स। दिस पॉइंट ऑफ जंक्शन इज नोन एज फॉर्निक्स बिटवीन द पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा एंड बल्बर कंजक्टाइवा। इसके बाद डिस्कस करते हैं कैंथस को। ये हमारे पास कैंथस है, दो कैंथस है, मीडियल कैंथस एंड लेटरल कैंथस। कैंथस है क्या चीज कि ये इट इज द पॉइंट ऑफ जंक्शन ऑफ टू आईलिड्स, अपर आईलिड और लोअर आईलिड जहां पर जाके मिलते हैं, जिस पॉइंट पर उसे कहते हैं कैंथस। सो इट्स द पॉइंट वेयर टू आईलिड्स मीट। अब हमारे पास एक मीडियल कैंथस है, एक हमारे पास लेटरल कैंथस है। तो मीडियल कैंथस हमारे पास वो पॉइंट है जहां पर आईलिड मीट कर रहे हैं एट द मीडियल पॉइंट, मीडियल एस्पेक्ट पर जहां पर आईलिड्स आपस में मिल रहे हैं, वो है मीडियल कैंथस। और आईलिड्स जहां अगर लेटरल एस्पेक्ट पर मिल रहे हैं आपस में, तो वो बनाएंगे वहां पर लेटरल कैंथस। अब लेटरल कैंथस जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये पॉइंटेड है, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास जो मीडियल कैंथस है वो राउंडेड है। ये हमारे पास मीडियल कैंथस ये राउंडेड है। अब मीडियल कैंथस में एक और हमें पॉइंट देखने को मिलता है, एक और स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली स्ट्रक्चर में। इसे हम कहते हैं लैक्रिमल कैरंकल। लैक्रिमल कैरंकल क्या है? ये एक ट्रायंगुलर प्रोमिनेंस है विद इन द मीडियल कैंथस। तो हमारे पास ये मीडियल कैंथस था मीडियल साइड पे, और ये लेटरल कैंथस था। तो ये मीडियल कैंथस पे आप देख रहे हैं कि ट्रायंगुलर प्रोमिनेंस इजीली विजिबल है आपको, तो इसे हम कहते हैं लैक्रिमल कैरंकल। अब हम लैक्रिमल एपरेटस है उसे डिस्कस करते हैं। तो लैक्रिमल एपरेटस जो है हमारे पास, उसमें एक हमारे पास आता है लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड जो है ये आई बॉल के डॉर्सोलेटरल एस्पेक्ट पर मौजूद है। ये डॉर्सल व्यू है आई बॉल का ऊपर की तरफ, मतलब इसके ऊपर, और लेटरली ये आईलिड के ऊपर लेटरल एस्पेक्ट पर ये हमें लैक्रिमल ग्लैंड देखने को मिलता है। अब लैक्रिमल ग्लैंड का जो फंक्शन है वो है कि ये ग्लैंड टीयर्स को सेक्रेट करता है, आंसू प्रोड्यूस करता है। और ये टीयर्स जो हैं ये लैक्रिमल ग्लैंड से प्रोड्यूस होने के बाद लैक्रिमल डक्ट में आ जाते हैं, और लैक्रिमल डक्ट जो है वो उसे नेजल कैविटी में ड्रेन कर देती है टीयर्स को। अभी लैक्रिमल डक्ट जो हमारे पास है ये कैसे बनती है? इसे बनाता है लैक्रिमल पंक्टा। ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर लैक्रिमल पंक्टा। एक लैक्रिमल पंक्टा ये है, आप देख सकते हैं ये शाइनिंग पोर्शन, और एक ये है हमारे पास लैक्रिमल पंक्टा। ये दोनों लैक्रिमल पंक्टा जो है ये लैक्रिमल ग्लैंड लैक्रिमल डक्ट जो है, सॉरी लैक्रिमल डक्ट उसे बनाते हैं। और वो लैक्रिमल डक्ट जो है वो लैक्रिमल ग्लैंड से टीयर्स को लेती है और उन्हें ड्रेन कर देती है विद इन द नेजल कैविटी। अगर हम लैक्रिमल पंक्टा की पोजीशन की बात करें तो हम कहते हैं कि लैक्रिमल पंक्टा जो है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये मीडियल कैंथस जो है आई का, यहाँ पर हमारे पास मीडियल कैंथस था। तो मीडियल कैंथस के ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमारे पास ये मौजूद है, बोथ ऑन अपर आईलिड एंड ऑन द एट द सेम टाइम ऑन द लोअर आईलिड। तो हमारे पास मीडियल कैंथस के प्रॉक्सिमल एंड पर जो आईलिड है, जो डॉर्सल एस्पेक्ट पर जो हमारे पास आईलिड है ये वाला, और जो वेंट्रल एस्पेक्ट पर आईलिड है वहां पर, इन दो आईलिड्स के ऊपर हमारे पास लैक्रिमल पंक्टा मौजूद है। और लैक्रिमल पंक्टा है क्या? इट इज एन ओपनिंग विद इन द लैक्रिमल कैनाल।
और इट ऑल्सो फॉर्म्स द लैक्रिमल डक्ट। तो ये लैक्रिमल डक्ट की फॉर्मेशन करती है। अब हम आई बॉल को डिस्कस करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये एक ओवल ऑर्गन है जो कि स्कल के बोनी ऑर्बिट के अंदर मौजूद होती है। स्कल के अंदर एक ऑर्बिट होता है, उसके अंदर हमें आई बॉल देखने को मिलता है। और आई बॉल जो है, इसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स जो कि वीएन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब ये सब स्ट्रक्चर्स मिलकर वीएन प्रोड्यूस कर इमेज प्रोड्यूस करते हैं किसी भी चीज़ का, और इस तरह वीएन में हेल्प आउट करते हैं। अब आई बॉल को अगर हम फर्दर डिस्कस करें तो इसमें हमें तीन ट्यूनिक्स या तीन मेम्ब्रेन्स देखने को मिलती हैं। फर्स्ट वन इज द फाइब्रस लेयर और फाइब्रस ट्यूनिक, जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर फर्दर दो पार्ट्स हैं, एक स्क्लेरा है और एक कॉर्निया है। ये कॉर्निया है और यहाँ पर हमारे पास स्क्लेरा है। इन्हें हम डिटेल में आगे जाके डिस्कस करते हैं अभी। इसके बाद दूसरी लेयर जो हमारे पास है उसे हम कहते हैं वेस्क्यूलर लेयर, एंड दिस वन इज द मिडल लेयर एक्चुअली। मतलब फाइब्रस लेयर के बाद हमारे पास वेस्क्यूलर लेयर आती है, जो कि मिडल लेयर भी इसे हम कहते हैं। ये मिडल लेयर जो है ये बनी होती है आइरिस, सिलियरी बॉडी और कोरॉइड, इन तीन चीज़ों से मिलकर। मतलब ये तीन चीज़ें जो हैं ये वेस्क्यूलर लेयर को फॉर्म करती हैं। और उसके बाद हमारे पास थर्ड लेयर एंड लास्ट लेयर जो है वो है इनर लेयर, जिसे हम कहते हैं नर्वस लेयर। ये नर्वस लेयर जो है इसके अंदर सिर्फ रेटिना मौजूद होता है। रेटिना और ऑप्टिक, उसके बाद ऑप्टिक फाइबर स्टार्ट हो जाती है। तो हमने देखा कि तीन लेयर्स हैं हमारे पास। फाइब्रस लेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर, मिडल लेयर इज द वेस्क्यूलर लेयर एंड थर्ड लेयर इज द नर्वस लेयर विच इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई बॉल। अब हम वन बाय वन इन लेयर्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फाइब्रस लेयर, और फाइब्रस लेयर में मैंने आपको बताया है कि हमारे पास स्क्लेरा मौजूद है और साथ में कॉर्निया। ये दो पोर्शंस जो हैं ये मिलकर फाइब्रस लेयर को प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्म करते हैं। अब जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये व्हाइट पोर्शन जो है ये सारा स्क्लेरा का पोर्शन है। तो स्क्लेरा को हम कहते हैं इट इज द व्हाइट पार्ट ऑफ आई बॉल which surrounds the eyeball, and it is composed of fibrous tissue, elastic fibers and collagen fibers। तीन तरह के टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज में पाए जाते हैं, फाइब्रस टिश्यूज, इलास्टिक फाइबर्स एंड कोलेजन फाइबर्स। ये सब टिश्यूज जो स्क्लेरा के अंदर मौजूद हैं ये असल में स्क्लेरा की शेप को मेंटेन करते हैं और इसके अंदर जो फ्लूइड है उसका प्रेशर मेंटेन करते हैं। और इस तरह जो आई के अंदर, आई बॉल के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें प्रोटेक्शन देता है स्क्लेरा, क्योंकि इसके अंदर ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज हैं जिसकी वजह से ये प्रोटेक्शन भी देता है, प्रेशर भी मेंटेन करता है और शेप को भी मेंटेन करता है। इसके बाद हमारे पास स्क्लेरा के बाद दूसरा पोर्शन है कॉर्निया। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉर्निया है। कॉर्निया असल में ट्रांसपेरेंट होता है, यहाँ पर ब्लैकिश इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि इसके नीचे आइरिस और प्यूपिल होते हैं, तो वो देखने में ऐसा ही लगता है कि ये ब्लैकिश है, अदरवाइज ये ट्रांसपेरेंट होता है बिल्कुल। तो ये हमारे पास कॉर्निया का पोर्शन है। कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होता है। And this transparent portion which is known as cornea, it is present at the anterior part of fibrous layer of eyeball। eyeball के बिल्कुल anterior या rostral part पर जो हमारे पास है वो cornea है, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल anterior region पे। और ये लाइट जो है it causes light to enter into the eyeball। ये लाइट को अलाउ करता है कि वो आई बॉल के अंदर एंटर हो और फिर आगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में से होती हुई इमेज प्रोड्यूस हो सके। जैसा कि मैंने कहा है कि कॉर्निया जो है यहाँ से लाइट एंटर होती है आई के अंदर, आई बॉल के अंदर, और इसके बाद तो स्क्लेरा है हमारे पास। और स्क्लेरा जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स हैं, तो होना तो ये चाहिए कि लाइट जो है उसे हिंड्रेंस हो पेश आए, मगर ऐसा नहीं होता क्योंकि जो कोलेजिनस फाइबर्स हैं उसके अंदर मौजूद हैं वो ख़ास किस्म की लेयर्स में, सीरीज ऑफ लेयर्स के अंदर ऑर्गेनाइज होती हैं, और इस तरह जो पैसेज ऑफ लाइट है उसके अंदर किसी किस्म की इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं होती। अब जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि ये स्क्लेरा और कॉर्निया का पोर्शन जो है ये एक साइड पर आकर मिल रहा है। तो ये जंक्शन जो बन रहा है बिटवीन कॉर्निया एंड स्क्लेरा इज नोन एज लिम्बस। दिस पोर्शन इज द लिम्बस। सो दिस वाज अबाउट द फाइब्रस लेयर ऑफ आई बॉल। अब हम डिस्कस करते हैं वेस्क्यूलर लेयर या वेस्क्यूलर ट्यूनिक ऑफ आई बॉल। अब वेस्क्यूलर लेयर जैसा कि मैंने बताया कि ये मिडल लेयर है आई बॉल की, और इसका दूसरा नाम जो है इसे हम कहते हैं यूविया। यूविया और वेस्क्यूलर ट्यूनिक इज द मिडल लेयर ऑफ आई बॉल। इसके अंदर अब हमें देखने को मिलते हैं स्मूथ मसल्स और ब्लड वेसल्स जो कि इसे न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती हैं, और इसके साथ साथ इसकी शेप को भी मेंटेन करती हैं, और इसके अंदर मौजूद प्यूपिल का साइज जो है उसे भी मेंटेन करते हैं इसके मसल्स। मतलब इसके अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मसल्स हैं हमारे पास, मसल्स हैं इसके अंदर और ब्लड वेसल्स होती हैं,
वेस्कुलर ट्यूनिक के अंदर, क्योंकि वेस्कुलर ट्यूनिक नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर वेसल्स होंगे, ब्लड वेसल्स। वो ब्लड वेसल्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट सप्लाई करती हैं आई को, उसकी नरिशमेंट करती हैं। जबकि हमारे पास जो इसके अंदर मौजूद मसल्स हैं, मसल्स लेंस की शेप को कंट्रोल करते हैं। लेंस भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेंस की शेप को डिस्कस करते हैं, लेंस जो है उसकी शेप को कंट्रोल करते हैं, और उसके साथ साथ प्यूपिल के साइज को भी कंट्रोल करते हैं ये मसल्स जो वेस्कुलर ट्यूनिक में मौजूद हैं। अब जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि वेस्कुलर लेयर के अंदर या यूविया के अंदर हमारे पास कोरॉइड है, सीलियरी बॉडी है और आइरिस है। ये तीन पोर्शंस हमारे पास देखने को हमें मिलते हैं वेस्कुलर लेयर में। अब वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस द कोरॉइड फर्स्ट। स्क्लेरा के बाद जो हमें पोर्शन ऑफ आई देखने को मिलता है वो कोरॉइड ही है। तो कोरॉइड को हम इसलिए कहते हैं कि इट इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ वेस्कुलर ट्यूनिक और वेस्कुलर लेयर। इट इज थिन डार्क हाईली वेस्कुलर मेम्ब्रेन इनसाइड द स्क्लेरा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये थिन है, डार्क होता है और साथ में हाईली वेस्कुलर होता है। ये इस पिक्चर में आप इजली से देख सकते हैं। ये हमारे पास स्क्लेरा का पोर्शन है। स्क्लेरा के फौरन बाद ये हमारे पास कोरॉइड आ रहा है। ये कोरॉइड ब्लैकिश लेयर जो है ये सारी ये कोरॉइड का पोर्शन है। ये बिल्कुल थिन डेलिकेट सी मेम्ब्रेन टाइप मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है कोरॉइड का। तो कोरॉइड जो है जैसे कि आप देख सकते हैं डार्क है, थिन है एंड हाईली वेस्कुलर मेम्ब्रेन, और ये हाईली वेस्कुलर होता है इनसाइड द प्रेजेंट इनसाइड द स्क्लेरा। कोरॉइड जो है ये रेटिना को लाइट भी करता है, सप्लाई करता है। उसके अलावा एक्सेसिव लाइट जो कि आई बॉल से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई या कोई भी एक्सेसिव लाइट जो एंटर हो रही है उसे भी कोरॉइड एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे आगे नहीं जाने देता टुवर्ड्स द रेटिना। तो हमारे पास ये कोरॉइड का रीजन जो है ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है रेटिना को, और इसके अलावा एक्सेसिव लाइट जो कि आई बॉल से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई उसे अभी एब्जॉर्ब करता है और उसे रेटिना की तरफ जाने से रोकता है। अब आई जो है एनिमल्स की जो आई है उसके अंदर कोरॉइड के रीजन के अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर एब्सेंट होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेपिटम लूसिडम। ये ब्लूइश एरिया जो आपको देखने को मिल रहा है, ब्राइट ब्लू एरिया, ये सारा ये है टेपिटम लूसिडम। जबकि ये ब्लैकिश एरिया जो पेरिफेरीज पे है ये हमारे पास कोरॉइड का रीजन है। So this one is the choroid and this one is the tapetum lucidum, and it is present only in the eyes of animals and it is absent in case of human beings. अब इस टेपिटम लूसिडम का काम क्या है कि ये नाइट विजन जो होती है एनिमल्स के अंदर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब नाइट विजन जो एनिमल्स में होती है जो रात को देख सकते हैं वो टेपिटम लूसिडम की वजह से ही देख सकते हैं। और जब टेपिटम लूसिडम के ऊपर लाइट शाइन की जाए, इसके ऊपर लाइट आए तो ये ग्लो करता है, शाइन करता है विद लाइट, तो इसे इसलिए हम कहते हैं टेपिटम लूसिडम। तो ये था हमारे पास कोरॉइड का पोर्शन। अब हम डिस्कस करते हैं सिलियरी बॉडी को। सिलियरी बॉडी जो है ये हमारे पास थिकेस्ट पार्ट ऑफ वेस्कुलर ट्यूनिक होता है और ये प्रेजेंट है बिटवीन कोरॉइड एंड आइरिस। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ये डिफरेंट लेयर्स हैं आई की। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास कोरॉइड है, थिन लेयर है, जबकि ये थिकेस्ट लेयर आपको देखने को मिल रही है ये हमारे पास है सिलियरी बॉडी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये कोरॉइड बिल्कुल थिन डेलिकेट लेयर है, इसके बाद जो लेयर है वो सिलियरी बॉडी है और सिलियरी बॉडी काफ़ी वेल डिफाइंड है और थिकेस्ट है। और ये सिलियरी बॉडी जो है एक्चुअली सिलियरी मसल्स और सिलियरी प्रोसेसेस से मिलकर बनती है, और इसकी पोजीशन भी आपने देख ली कि ये कोरॉइड और जो हमारे पास आइरिस का पोर्शन है उसके दरमियान मौजूद है। यहाँ पर ये आइरिस है, हमारे पास आइरिस है, यहाँ पर प्यूपिल होता है, इन्हें हम बाद में डिस्कस करते हैं अभी। तो ये इसकी पोजीशन है बिटवीन द सिलियरी बॉडी एंड द आइरिस ऑफ आई बॉल। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि सिलियरी बॉडी जो है ये स्मूथ मसल्स, सिलियरी मसल्स जिन्हें हम कहते हैं, और सिलियरी प्रोसेसेस से मिलकर बनती है। तो सिलियरी मसल्स असल में हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं, और यही स्मूथ मसल्स जो हैं ये लेंस की शेप को ऑल्टर करते हैं, जिसकी वजह से हम नियर विजन और फार विजन में हमें मदद मिलती है। तो ये स्मूथ मसल्स जो हैं ये सिलियरी मसल्स, स्मूथ मसल्स ही हमारे पास होते हैं। उनका फंक्शन लेंस की जो है शेप को ऑल्टर करना है, और इस तरह प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन में ये हेल्प आउट करते हैं हमें। इसके बाद हमारे पास आते हैं सिलियरी प्रोसेसेस। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सिलियरी बॉडी है हमारे पास, और सिलियरी बॉडी के इनर सरफेस पर हमारे पास क्या है, सिलियरी प्रोसेसेस हैं। सिलियरी प्रोसेसेस असल में क्या है, ये फोल्ड्स हैं। दीज आर द फोल्ड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ सिलियरी बॉडी,
और ये फोल्ड्स जो हैं, मतलब जो सिलियरी प्रोसेसेस हैं, ये क्या काम करते हैं कि ये हमारे पास एक सस्पेंसरी लिगामेंट होता है जिसे हम कहते हैं जोन्यूलर फाइबर, उसके साथ जाकर अटैच होते हैं। तो ये सिलियरी हमारे पास सिलियरी प्रोसेसेस जो हमारे पास हैं, ये जोन्यूलर फाइबर्स के साथ जुड़े होते हैं। और जोन्यूलर फाइबर्स असल में क्या हैं, वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं। और यही सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो हैं, ये लेंस को अपनी पोजीशन के अंदर रहने में मदद देते हैं। सो दे अलाउ द लेंस टू बी इन इट्स पोजीशन एंड अलाउज द शेप ऑफ लेंस टू चेंज ड्यू टू द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल। जैसा कि मैंने बताया है कि सिलियरी मसल जो है वो जब कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होता है तो शेप ऑफ लेंस जो है वो अल्टर होती है और उसकी वजह से नियर विजन और फार विजन प्रोड्यूस होती है। और जब ये सिलियरी मसल्स अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं तो साथ ही हमारे पास ये मौजूद जोन्यूलर फाइबर्स जो कि सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं एक्चुअली, ये भी अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इस तरह जो शेप ऑफ लेंस है वो चेंज हो जाती है और नियर वियर और फार विजन जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब ये जो स्मूथ मसल्स हैं या सिलियरी मसल्स हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमें हेल्प मिलती है कि हम फोकस करें क्लोज ऑब्जेक्ट्स की तरफ। मतलब अगर नज़दीक देखना है तो contraction of these smooth muscles or ciliary muscles causes the lens to help us to focus the closely placed objects। जबकि ये मसल्स जब रिलैक्स करते हैं तो इन मसल्स के रिलैक्सेशन की वजह से फार विजन प्रोड्यूस होती है। मतलब लेंस जो है वो खुद को इस तरह एडजस्ट करता है कि फार विजन प्रोड्यूस हो जाती है। दिस वॉज अबाउट द सिलियरी बॉडी। अब हम थर्ड पार्ट जो है वेस्क्यूलर लेयर का, आइरिस है हमारे पास, उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये ब्राउन पोर्शन जो साइड पर है ये हमारे पास आइरिस है और ये सेंटर में जो ओवल शेप है ये प्यूपिल है हमारे पास। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आइरिस इज अ कलर्ड डोनट शेप्ड पार्ट ऑफ आई। तो ये डोनट शेप्ड है, मतलब दरमियान में से हॉलो है और साइड पे ये है। तो आइरिस इज अ डोनट शेप्ड एंड इट इज आल्सो कलर्ड पोर्शन ऑफ आई बॉल। और इसके सेंटर में जो है सेंट्रल ओपनिंग जिसकी है वो है प्यूपिल। और यही प्यूपिल जो है ये अलाउ करता है लाइट को कि वो आई के अंदर एंटर हो। सबसे पहले कॉर्निया में लाइट आएगी, फिर उसके बाद प्यूपिल में आएगी। अब इसके अंदर हमारे पास दो मस्कुलर लेयर्स मौजूद होती हैं जो कि इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती हैं, जिसकी वजह से जिनके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से उन मसल्स के मतलब कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन की वजह से प्यूपिल का साइज जो है वो या तो इंक्रीज हो जाता है या फिर डिक्रीज हो जाता है। और इस प्यूपिल के साइज के इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से जो है अमाउंट ऑफ लाइट जो आई के अंदर एंटर हो रही है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरह जो है आइरिस ये रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई बॉल। अब ये जो दो मसल लेयर्स हैं, इन्हें एक का नाम है सर्कुलर स्मूथ प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। तो ये कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स हैं, जैसा कि नाम से जाहिर है। तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं प्यूपिल को व्हेन स्टिमुलेटेड बाय पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। और इसी तरह दूसरी लेयर हमारे पास है स्मूथ प्यूपिलरी डायलेटर मसल्स। तो नाम से जाहिर है डायलेटर, तो ये जब डायलेट करते हैं प्यूपिल को, और जब प्यूपिल डायलेट होगा तो ये सिंपैथेटिक फाइबर्स की वजह से जब स्टिमुलेट होगा तो तब प्यूपिल जो है वो डायलेट होगा। और इस तरह प्यूपिल जो है ये अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इसे कंट्रोल करता है। असल में सिंपैथेटिक सिस्टम, जैसा कि आपको पता होगा, फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम होता है। तो जब सिंपैथेटिक सिस्टम स्मूथ प्यूपिलरी डायलेटर मसल्स को डायलेट करवाएगा तो उसकी वजह से प्यूपिल डायलेट होगा। जब प्यूपिल डायलेट होगा तो फार विजन जो है वो प्रोड्यूस होगी और इस तरह फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में ये प्यूपिल की डायलेशन भी इन्वॉल्व होती है। और जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो हमारे पास है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम है। और जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट करता है स्मूथ प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्टर मसल को तो उसकी वजह से प्यूपिल की कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। और प्यूपिल की कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से प्यूपिल जो है वो हमें अलाउ करता है कि हम नियर प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स को देख सकें। और इस तरह जो लाइट जो है अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर हो रही है आई के अंदर उसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब हमने कहा था कि आइरिस जो है ये कलर्ड पोर्शन है। तो जो कलर है आइरिस का ये किस वजह से है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स होते हैं। तो अ हायर नंबर ऑफ दीज पिगमेंट्स गिव्स ब्राउन कलर, जबकि अगर ये पिगमेंट्स की तादाद कम होगी तो उसकी वजह से ब्लू कलर ऑफ आइरिस प्रोड्यूस होगा। तो अगर ब्राउन कलर है आइरिस का, जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में ब्राउन कलर है, तो ये हायर नंबर ऑफ पिगमेंट्स को डिनोट करता है। इसके बाद आपको एक ये छोटा सा प्रोसेस देखने को मिल रहा होगा, ये छोटा स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं कॉर्पोरा निग्रा। कॉर्पोरा निग्रा जो है ये एक ब्लैक बॉडी है जो कि सिर्फ हॉर्सेस में और रूमिनेंट्स के आइरिस में हमें देखने को मिलती है।
तो इसे हम कहते हैं ब्लैक मैस या फिर कॉर्पोरा निग्रा। और and these black masses are present at the upper and lower edges of the iris but only in case of ruminants and horses। तो ये हमारे पास था आइरिस का पोर्शन। अब हम लेंस को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। लेंस जो हमारे पास है ये एक ट्रांसपेरेंट बाइकॉन्वेक्स बॉडी है आई की, जो कि आइरिस के बिल्कुल पोस्टीरियर पड़ी होती है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ आइरिस के पीछे हमारे एस्पेक्ट पर लेंस होता है, जो कि मैंने बताया ट्रांसपेरेंट बाइकॉन्वेक्स बॉडी है। और इट इज सस्पेंडेड बाय द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स। तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स की वजह से सस्पेंड होती है अपने पोजीशन पर, क्योंकि लेंस का काम होता है कि लाइट को अलाउ करना उसके पैसेज को अपने खुद में से। तो इसलिए हम कहते हैं कि लेंस कॉन्स्टिट्यूट्स द रिफ्रैक्टिव मैकेनिज्म ऑफ आई, कॉन्स्टिट्यूट्स द पार्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव मैकेनिज्म ऑफ आई। अब लेंस जो है ये भी फर्दर 3 पार्ट पे डिवाइडेड होता है। एक पार्ट जो लेंस का हमारे पास है वो है कैप्सूल, सेकंड पार्ट इज द एपिथेलियम एंड थर्ड इज द फाइबर्स। लेंस के अंदर लेयर्स ऑफ ट्रांसपेरेंट डेड सेल्स मौजूद होती हैं और वो मिलकर बनाती हैं डेंस कैप्सूल। और ये जो ट्रांसपेरेंट लेयर्स हैं डेड सेल्स की, ट्रांसपेरेंट लेयर्स जो हैं ये ऑनियन की लेयर्स की तरह नजर आती हैं, तो इसलिए इस एरिया को हम कहते हैं डेंस कैप्सूल। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड लेयर ऑफ आई बॉल, जो कि हमारे पास है नर्वस लेयर। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि रेटिना जो है ये नर्वस लेयर का पार्ट है, नर्वस लेयर का वाहिद पार्ट है रेटिना। और इट इज प्रेजेंट ऑन द इनर पोर्ट ऑफ आई, बिल्कुल इनर मोस्ट जो पार्ट है आई का वो है रेटिना। हमारे पास सबसे अंदर हमें रेटिना देखने को मिलता है और ये इमेज फॉर्मेशन करता है, इसका फंक्शन है इमेज फॉर्मेशन। अब रेटिना की भी फर्दर 3 लेयर्स इसके अंदर होती हैं न्यूरॉन्स की। सबसे पहली लेयर जो हमारे पास है वो है फोटो रिसेप्टर्स, फिर है हमारे पास बाइपोलर न्यूरॉन्स एंड थर्ड इज द गैंग्लियन न्यूरॉन्स। अब फोटो रिसेप्टर्स जो हैं, नाम से जाहिर है कि ये लाइट से रिलेटेड हैं, तो फोटो रिसेप्टर्स जो हैं ये लाइट सेंसिटिव होते हैं और ये फर्स्ट लेयर है रेटिना की। अब फोटो रिसेप्टर वाली जो लेयर है आई की, रेटिना की सॉरी, वो कंपोज होती है ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। उसके अंदर रॉड्स एंड कोन्स होते हैं। अब इन रॉड्स एंड कोन्स का जो फंक्शन है वो ये है कि रॉड्स जो हैं ये सेंसिटिव होते हैं टू डिम लाइट, जबकि हमारे पास जो कोन्स हैं वो सेंसिटिव होती हैं टू कलर एंड शार्पनेस ऑफ विजन ऑल्सो। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि फोटो रिसेप्टर्स वाली लेयर है हमारे पास, जो कि रॉड्स एंड कोन्स से बनी है। अब इसके बाद हमारे पास आती है बाइपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर न्यूरॉन्स जो हैं ये इंटरमीडिएट लेयर ऑफ रेटिना बनाते हैं and these bipolar neurons receive impulses from rods and cones and pass them into this neuronal ganglion। इसके बाद हमारे पास बाइपोलर लेयर के बाद हमारे पास आती है गैंग्लियन न्यूरॉन, जो कि इनर लेयर है रेटिना की, एंड इट पासिस द इम्पल्स टू द ऑप्टिक नर्व। क्योंकि ये रेटिना है, रेटिना के बाद ऑप्टिक नर्व हमारे पास स्टार्ट होती है और ऑप्टिक नर्व जो है ये ब्रेन के अंदर जाकर लीड करती है और ब्रेन के अंदर जाकर फिर इमेज फॉर्मेशन बनती है ऑन द ऑक्सीपिटल लोब ऑफ ब्रेन। तो ये गैंग्लियन न्यूरॉन जो है ये बाइपोलर लेयर से इम्पल्स लेता है और उसे ऑप्टिक नर्व में ट्रांसमिट कर देता है। अब हर एनिमल जो है उसके रेटिना के अंदर एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहां पर किसी किस्म की इमेज फॉर्मेशन नहीं होती। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पर किसी किस्म की इमेज फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि ये रेटिना का वो एरिया है कि जहां पर गैंग्लियन न्यूरॉन के एक्सॉन्स जो हैं वो रेटिना को लीव करते हैं, आई को लीव करते हैं और ऑप्टिक नर्व जो है उसके अंदर जाकर एंटर हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये जो एरिया है इसके अंदर एक्सॉन्स के अंदर इस एरिया के अंदर किसी किस्म के रॉड्स या कॉन्स नहीं होते। तो जब तक इसके अंदर रॉड्स या कॉन्स नहीं होंगे तो किसी किस्म की भी जो हमारे पास कलर है या कोई लाइट वगैरह है उसकी सेंसिटाइजेशन नहीं होगी। जब वो नहीं होगी तो ये हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर नो इमेज फॉर्मेशन होगी, किसी किस्म की भी इमेज यहाँ पर नहीं फॉर्म होगी। इस एरिया को हम ऑप्टिक डिस्क भी कहते हैं। तो ये हमारे पास है ब्लाइंड स्पॉट, ये ब्लाइंड स्पॉट है। इसके बाद हमारे पास ऑप्टिक नर्व स्टार्ट हो जाती है। मैंने क्या बताया कि ये जो ऑप्टिक डिस्क हमारे पास है या फिर जो ब्लाइंड स्पॉट है, इसके अंदर गैंग्लियन न्यूरॉन के एक्सॉन्स जो हैं वो यहाँ से एंटर होते हैं और जाकर टर्मिनेट होते हैं इनटू द ऑप्टिक नर्व, जिसकी वजह से इसके अंदर किसी किस्म के
रॉड्स या कॉन्स देखने को नहीं मिलते, और इसी वजह से हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अब आप देख सकते हैं कि ये ब्लाइंड स्पॉट के साथ एक और छोटा सा एरिया देखने को मिल रहा है, इसे हम कहते हैं मैक्यूला। ये मैक्यूला है। This macula is actually the part of retina which is present just near to the center of the retina. रेटिना के सेंटर के इसके दरमियान के बिल्कुल नज़दीक ये होता है। दरमियान में तो मौजूद नहीं होता, मगर उसके नज़दीक होता है, और इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ फोटो रिसेप्टर्स होती है मैक्यूला के अंदर। तो जब लाइट एंटर होती है आई के अंदर तो और इमेज बनती है, तो वो इसी मैक्यूला की वजह से बनती है। So the light enters when light enters in the eye, then this light is translated into the image by means of this macula. So it helps in the formation of image. इसका ये फंक्शन है हमारे पास मैक्यूला का। इसके बाद हमारे पास आई बॉल के फर्दर हम डिवीजन्स भी करते हैं इनटू डिफरेंट चैम्बर्स। आई बॉल को हम मुख्तलिफ चैम्बर्स में डिवाइड करते हैं। तो टोटल हमारे पास 3 चैम्बर्स हैं जिनमें हम आई को डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास एंटीरियर चैम्बर, एक है पोस्टीरियर चैम्बर, और थर्ड वन इज द विट्रियस चैम्बर। अब एंटीरियर चैम्बर जो हमारे पास है, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या मौजूद है? आइरिस, कॉर्निया। ये दो हमारे पास आइरिस एंड कॉर्निया, ये कॉर्निया था हमारे पास और ये आइरिस है, ये दोनों मिलकर एंटीरियर चैम्बर के अंदर मौजूद होते हैं, ये एंटीरियर चैम्बर को फॉर्म करते हैं। इसके बाद हमारे पास था पोस्टीरियर चैम्बर। पोस्टीरियर चैम्बर जो है उसके अंदर पोस्टीरियर चैम्बर जो है ये आइरिस, लेंस और इसके अलावा सिलियरी बॉडी के दरमियान का जो एरिया है वो हमारे पास है पोस्टीरियर चैम्बर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये लेंस है हमारे पास, ये रहा आइरिस, और इसके बाद ये थी हमारी सिलियरी बॉडी। तो इन तीनों के दरमियान का जो स्ट्रक्चर है वो पोस्टीरियर चैम्बर बन रहा है, जबकि आइरिस और कॉर्निया के दरमियान का जो एरिया है वो एंटीरियर चैम्बर बन रहा है। तो ये दोनों एंटीरियर चैम्बर को फॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड चैम्बर जो है वो है विट्रियस चैम्बर, जो कि लेंस के बिल्कुल पोस्टीरियर पार्ट पे मौजूद है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेंस इज द विट्रियस चैम्बर एंड इट इज सराउंडेड बाय रेटिना। जैसा कि आप देख सकते हैं विट्रियस चैम्बर के अंदर के इर्द गिर्द सारा रेटिना का पोर्शन है। अब लेंस से एंटीरियर रीजन पे जो हमारे पास 2 चैम्बर्स मौजूद थे, एक था एंटीरियर चैम्बर और एक था पोस्टीरियर चैम्बर। इन दोनों चैम्बर्स के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, और इस एक्वस ह्यूमर की जो कंसिस्टेंसी होती है वो बिल्कुल वाटरी होती है, वाटरी सा ये फ्लूइड होता है, और इसे हम कह सकते हैं कि इट इज लाइक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, बिल्कुल वाटरी होता है। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास जो विट्रियस चैम्बर है इसके अंदर भी फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड को हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। बट अनलाइक द एक्वस ह्यूमर, द विट्रियस ह्यूमर इज जेली लाइक। इसके अंदर जो ये फ्लूइड होता है वो बिल्कुल जेली लाइक होता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये हमारे पास विट्रियस ह्यूमर है, तो ये बिल्कुल जेली लाइक मैस है, और ये किसके अंदर मौजूद है हमारे पास? विट्रियस चैम्बर के अंदर। जो थर्ड चैम्बर हमारे पास था उसके अंदर ये मौजूद होता है विट्रियस ह्यूमर। अब ये दोनों एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर का जो फंक्शन है वो ये है कि ये आई बॉल की जो शेप है उसे मेंटेन करते हैं। हाउ दे मेंटेन द शेप ऑफ आई बॉल? बाय pressing these fluids press themselves against the inside of the eyeball, और इस तरह जो है ये शेप ऑफ आई बॉल को मेंटेन करते हैं। अब हम एक दफा देख लेते हैं कि लाइट किस तरह किस पोर्शन में से कैसे कैसे एंटर होती है। सबसे पहले लाइट आती है कॉर्निया के अंदर। कॉर्निया जो है हमारे पास था ट्रांसपेरेंट पोर्शन। कॉर्निया से के बाद हमारे पास था एक्वस ह्यूमर जो कि एंटीरियर चैम्बर हमारे पास था आई का, उसके अंदर आती है लाइट सबसे पहले कॉर्निया में, फिर एक्वस ह्यूमर में। एक्वस ह्यूमर के बाद जाती है लाइट प्यूपिल में। प्यूपिल जो है लाइट को अलाउ करता है कि वो एंटर हो थ्रू द लेंस। लेंस जो है हमारे पास ये रिफ्रैक्टरी ऑर्गन था, जैसा कि उसमें से लाइट जो है पास हो जाती है इजीली, और लेंस में से लाइट जो है फिर जाती है विट्रियस ह्यूमर में। ये हमारे पास विट्रियस ह्यूमर रहा। अब विट्रियस ह्यूमर के बाद जाती है लाइट जो रिसेप्टर ऑर्गन्स हमारे पास रेटिना में मौजूद थे, रॉड्स एंड कोन्स, फोटो रिसेप्टर्स, वहां पर जाएगी क्योंकि वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। तो जब रॉड्स एंड कोन्स में लाइट जाएगी उसके बाद ये इम्पल्स जो है गैंग्लियन न्यूरॉन्स में से होती हुई ऑप्टिक नर्व में जाएगी। ऑप्टिक नर्व जो है वो इस इम्पल्स को लेके जाएगी टुवर्ड्स द ब्रेन, और ब्रेन में जो सेरिब्रम का ऑक्सीपिटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब में जाएगी इम्पल्स, और इस तरह जो है इमेज बन जाएगा। So this was all about the anatomy of eye. Thank you.